खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी घिनौनी हरकत से दुनिया को शर्मसार करते हुए सीमा पर हमारे शहीद जवानों के शरीर के साथ बदसलूकी की है। आज सुबह सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सीमा के 200 मीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना का कहना है कि पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना के 2 पोस्ट पर फायरिंग की गई और पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया गया। इसके अलावा वहशियाना हरकत करते हुए उन्होंने शहीद हुए हमारे जवानों के शव के साथ भी शैतानों जैसा सलूक किया। इंडियन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इस साल 65 दफा सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 6 महीने में तीसरी बार जवानों के शवों के साथ बर्बरता हुई है, लेकिन 6 महीने पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक कर अपना सीना ठोकने के बाद हम खामोश हैं। अब देश पूछ रहा है सवाल, आखिर शैतान बन चुके आतंकी देश पाकिस्तान की इस बर्बरता का जवाब है क्या? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। पाकिस्तान के पागलपन का इलाज करना ही होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी वो अपनी रविश से बाज नहीं आया है। पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम हिंदुस्तानी हुदूद में तकरीबन 250 मीटर तक अंदर आ गई थी। भारी हथियारों से लैस बैट ने कृष्णा घाटी में 2 फॉरवर्ड पोस्ट पर मोटार और रॉकेट दागे, जिसके नतीजे में फौज का एक जेसीओ और बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया है। बैट ने शहीद जवानों की लाश को मस्ख करके अपनी बुजदली का सबूत दिया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। आज पुंछ क्षेत्र के कृष्णा घाटी सेक्टर में हमारी सेना के 2 नौजवानों की हत्या की गई और उनकी बॉडी को काट दिया गया, म्यूटिलेट कर दिया गया। ये काम हमारे पड़ोसी देश का है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पाकिस्तान सिर्फ अप्रैल के महीने में राजौरी और पुंछ में 7 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की 4 बार खिलाफ वर्जी की गई थी। 2016 में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 228 जबकि बैनुल-अक़वामी सरहद पर 221 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को जान गंवानी पड़ती है। पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है, उसकी बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त शायद आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने साफ कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान जाया नहीं जाएगा। निंदा भी की गई है, लेकिन इस रटे रटाए जवाब से देश अब तंग आ चुका है। देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक आतंकवादी देश जो कि पाकिस्तान बन चुका है और इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, वो जब इस तरह की बर्बरता करता है हमारे जवानों के साथ, तो उसका जवाब कैसे और किन अल्फाजों में दिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक को हुए 6 महीने हो चुके हैं, उस पर हम बहुत सीना ठोक चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर कैसे जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को उसकी इस अमानवीय हरकत के लिए, यह एक बड़ा सवाल है। और इसी का जवाब इस डिबेट में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इस हिमाकत का, इस बर्बरता का जवाब है क्या। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शबनम लोन हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट की, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा अवनिजेश अवस्थी साहब, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी आरएसएस के थिंकर हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। सुदेश वर्मा साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ थोड़ी देर में इस बहस में जुड़ेंगे। और प्रमोद पाहवा साहब जो कि पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में बने हुए हैं। पाहवा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब यूपीए की सरकार थी और इस तरह की घटनाएं होती थीं,
उस वक्त बीजेपी की तरफ से बहुत कड़े बयान आते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लव लेटर नहीं लिखना चाहिए। लेकिन आज जब वही सारी चीजें फिर से दोहराती हुई हमें नजर आ रही हैं, तो क्या है इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान की इस बर्बरता का जवाब दिया कैसे जाए? आपको याद होगा कि हमारे हिंदुस्तान के और इस खित्ते के सबसे बड़े फॉरेन पॉलिसी के थिंकर रहे हैं चाणक्य। उन्होंने ये कहा था कि जब भी हमारा पड़ोस या हमारा पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क कमज़ोर होने लगे तो उस पर दबाव दे दो। आपने अभी अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनी जी। आपने गौर नहीं किया कि उन्होंने कहा है कि ये काम हमारे पड़ोसी मुल्क ने किया है। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये काम हमारे पड़ोसी मुल्क ने नहीं, पाकिस्तान ने किया है और हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप यहीं से समझ सकते हैं, मतलब सीधे सीधे नाम लेने से हम अभी भी बच रहे हैं। हम अभी भी बच रहे ये हैं, कहना चाह रहे हैं। हाँ। और टोटल पाकिस्तान की जितनी भी दिक्कत है या जो भी परेशानी हो रही है, इसको आप हम लोग बहुत छोटे दायरे में देखते हैं। आज उन्होंने हरकत कर दी, हमने कड़ी निंदा कर दी, उसकी भर्त्सना हो गई, सारे काम हो गए, लेकिन हम असलियत नहीं देखते कि इसका दायरा कितना बड़ा है। पहले दिन से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ख्यालात में, अपने जज्बात में आकर उनको नवाज शरीफ साहब को बुलाया, फिर लाहौर विजिट की, फिर वो सब लोगों को उन्होंने साइड आउट कर दिया जो पीछे से पाकिस्तान में रह के भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। आज के हालात ये है कि पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी मामलात में इतना उलझा हुआ है और हम उसकी तरफ से आंख मीच कर बैठ जाते हैं कि मानो हमारे से बड़ी तो पावर कोई है ही नहीं, और जब वक्त आएगी तो हम इनको पूरा जवाब दे देंगे। हम इनकी कड़ी निंदा से आगे कुछ कर ही नहीं पाते। 4 दिन पहले पनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बीच की एक हुई। हाँ। उसके बाद उनके नोटिफिकेशन को वहां की आर्मी ने मना कर दिया। नोटिफिकेशन मना करने के बाद वहां के चीफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब हमारी सरहदों के पास निकल के आए। जब वो हमारी सरहद के पास आते हैं और वो अपनी बैट को लगाते हैं वहां पर, हमें तभी चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि हमारे खिलाफ क्या होने वाला है। हम अभी तक ऑफेंसिव खेल रहे हैं, बचा रहे हैं। हमें इस पॉलिसी से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं समझा देंगे कि हाँ हमारे में दम है और हम सब एक हैं इस मसले में, तब तक ये सब काम होते रहेंगे। प्रोफेसर अवस्थी, 2 दिन पहले ही सरकार के एक कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी साहब का बयान आता है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो सारी समस्याओं का जवाब है, हर समस्या का हल आरएसएस की विचारधारा में है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त देश के सामने इससे बड़ी समस्या कोई है कि सीमा पर हमारा जवान शहीद हो रहा है। क्या है जवाब? मुझे लगता है समीर जी कि वो जिस संदर्भ में कहा गया था उस संदर्भ से काट करके वक्तव्य नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो तब कहा गया था कि तो सेना का काम है, और मैं अभी भी मानता हूं कि सेना का काम है और सेना को फ्री हैंड दिया गया है। सेना को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो सेना पूरी तरीके से सक्षम है। उसमें अगर राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कोई मसला नहीं आता बीच में, तो ये सच है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा चिल्लाहट हुई थी कि दहशतगर्द मोदी आ गया है, दहशतगर्द मोदी आ गया है। वो दहशत है और उस दहशत का कभी भी परिणाम निकल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो दहशत पाकिस्तान के रुख में भी दिखनी चाहिए ना, लेकिन पाकिस्तान तो अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। वो पहले भी इस तरह की कायराना बुज़दिली हरकत करता था, आज भी कर रहा है। ऐसा उसका एक कारण है कि सीधे सीधे युद्ध में देश को नहीं ढकेला जा सकता, ये तो बात सच है। एक बात। दूसरी बात यह कि 1947 से लेकर के कारगिल तक और उसके बाद अगर देखें तो भी पाकिस्तान कभी भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए वो जिस तरीके के कायराना हरकतों में, प्रॉक्सी वार में संलिप्त रहता है, उस प्रॉक्सी वार के लिए एक विशेष नीति भी चाहिए। ये ठीक है कि हम लोग कभी पहले युद्ध नहीं करते, लेकिन युद्ध का जवाब जिस तरीके से दिया गया, चाहे वो कारगिल हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, उस समय तीनों युद्धों में भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन आज तो देश में मजबूत सरकार है ना, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये सरकार बीजेपी ये कहकर सत्ता में आई है कि हम एक जवान के बदले 10 जवानों का सिर लेकर आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये सारी बातें कहकर बीजेपी सत्ता में आई है ना जी, तो वो दिखना चाहिए ना सरकार के
ऐसा है कि एक बार दिखा था तो लोग प्रमाण मांगने लग गए थे, सबूत मांगने लग गए थे। वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व था वो मानता था, लेकिन देश के भीतर के कुछ लोग कहते थे कि हमें सबूत ला के दो। वो सबूत मांगने वालों से के कारण ये जो डिफेंसिव नीति होती है कि ये नहीं, उससे हमें पार पाना पड़ेगा, उससे निश्चित रूप से पार पाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये तय है कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो हरकत अननोटिस नहीं जाएगी और उसको कीमत चुकानी ही पड़ेगी, ये तय मानिए। ठीक है शहजाद, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। यूपीए सरकार जब थी तब यही आरोप लगते थे कि मनमोहन सिंह ने चुप्पी साध रखी है, सरकार कुछ कर नहीं सकती, मजबूत सरकार की जरूरत है। आज वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। क्या आप मान रहे हैं कि वही जो आपकी नीति थी वही मौजूदा सरकार की नीति है क्या? या फिर इसका भी जवाब मैं चाहूंगा आपसे कि प्रोफेसर अवस्थी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब कड़ा कदम उठाया जाता है तो उसकी भी आलोचना देश के अंदर ही शुरू हो जाती है। कुछ लोग सवाल खड़े कर देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर। समीर भाई, मेरी पार्टी कौन सी आप जानते हैं ना? कांग्रेस पार्टी है। 71 में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि सबूत मांगने की किसी की हैसियत नहीं बची। ऐसा काम करके दिखाते तो कोई सबूत भी नहीं मांगता। ऐसी करने की निष्ठा भी होनी चाहिए और ताकत होनी चाहिए। पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में 200 से ज्यादा जवान सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, अब ये अवस्थी जी ऐसी डिबेट नहीं होती। आप ऐसी डिबेट नहीं होती। मुझे बताने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। बोलिए। ये देखिए, ऐसे मैं समीर भाई डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है, अरे अभी तो शुरू किया है, मैं अगर बीच में बोलना शुरू अभी तो शुरू किया, डिबेट हो रही है, थोड़ा तो मौका दे दीजिए। संगठन के लोग उनको बोलने नहीं। ठीक है आप बोलिए। समीर भाई, ये इस तरीके की डिबेट मैं अवस्थी साहब, प्रोफेसर, ठीक है कांग्रेस पार्टी ने किया था। प्रोफेसर साहब आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे ना, सुन लीजिए उनकी बात। अभी शहजाद की बात, अभी प्रोफेसर ठीक है समीर भाई जी। शहजाद 1971 में जो हुआ उसके पोस्टर इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश में लगा के चुनावी रैलियां नहीं की थी। किसने किया था? ये घटिया राजनीति किसने की थी वो सब देश जानता है। और बीच में बोलेंगे कि मुझे मेरी बात रखने का मौका मिलेगा। समीर बोलिए आप बोलिए। 1373 सीमा के उल्लंघन हुए हैं 3 सालों में। 10 साल से सबसे ज्यादा सीमा के उल्लंघन हुए हैं। हाँ। पावा साहब बैठे, एक्सपर्ट है, पूछ लीजिए। बड़े 12 उग्रवादी हमले हुए हैं, ये डिमोनेटाइजेशन और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हुए हैं। क्या हुआ? और हमले हुए तो हुए, इसके बाद पठानकोट में उन हमलों की जांच कराने के लिए किसको बुलाया गया? ISI को बुलाया गया जो हमले करवाती है। मेरा बोलना सिर्फ इतना है, गिरिराज सिंह जानते हो ना कौन है? वो कहता था कि मोदी प्रधानमंत्री होता तो लाहौर तक पहुंच गया होता। मोदी प्रधानमंत्री बनके लाहौर तो पहुंचा पर वहां पे खाना खाने चला गया। ये दूसरे थोड़ा अदब के साथ हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर है वो इस देश। मेरी बात सुनिए। अमित शाह कहते थे कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो पाकिस्तान घुसपैठ नहीं करेगा। 1300 बार घुसपैठ हो गई। मेरा कहना सिर्फ इतना है, 10 सिर छोड़ दीजिए। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो हुआ 99 में हुआ। हमारी यूपीए सरकार के समय 2008 और 2011 में भारतीय सेना अंदर गई, उनके जवानों को मारा और वापस आई। ये आप उन तब के तत्कालीन जनरल को पूछ लीजिए। आज पूछ रहे हैं, यही सौरभ कालिया की बात कहते थे। नहीं आप सुनिए, बीच में वो बोलिए। सौरभ कालिया के विषय में कहते थे हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे विपक्ष में रहते हुए। विपक्ष में मजबूत और सरकार में आके मजबूर। हमारे पास एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है समीर साहब, बाकी छोड़िए। क्या फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर है इस मुल्क में? नहीं, यूपीए के राज में भी तो हुआ है ना, बीहेडिंग हुई है ना, म्यूटिलेशन हुआ है ना। और जो भी बीहेडिंग हुई मैं ले रहा हूं। सतबीर का नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा है, आप मुझ पे मत चिल्लाइए, आप जवाब दीजिए। आप ऐसा है, हेमराज सरकार का भाई ऐसा है सुनिए एक मिनट। एक आप सेकंड। तुलना जिन दोनों की कर रहे हो ना, हाँ। हमने करके दिखाया। हमने कभी छाती नहीं ठोकी ऐसे कि 10 सिर लाएंगे। हमने जितना बोला उतना किया। ठीक है। और हमने बातचीत थी 26/11 के बाद। 26/11 के बाद स्वेरिंग इन में किसने बुलाया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को? किसने हाथ बढ़ाया वहां पे? किसने कहा इनको? ठीक तो है। ये जब किया फिर नरम और गरम वाली पॉलिसी अपनाई और आज इसी का ये नतीजा है कि हम भुगत रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब आज से, और ये जिस तरीके से सुदेश वर्मा साहब पाकिस्तान हमें आग दिखा रहा है। सुदेश वर्मा साहब इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए देश को आज उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं आपकी सरकार से। पीएम मोदी का
2 मई 2013 का ट्वीट था, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार, और इसी तरह की हरकत हुई थी, वहशियाना हरकत हुई थी सीमा पर, तो उनका ट्वीट था, केंद्र सरकार पाकिस्तान की अमानवीय हरकतों का कड़ा जवाब देने में सक्षम नहीं है। हमारे जवानों का सिर काट लेना और सरबजीत की मौत, ये 2 बड़े उदाहरण हैं। आज आप देखिए हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं, बस सरबजीत का जो नाम है वो बदलकर आप कुलभूषण जाधव की जगह रख दीजिए। आज जो कुलभूषण के साथ वहां पर किया जा रहा है वो भी हूबहू बिल्कुल वही पैटर्न है। तो यानी पाकिस्तान तो जैसा था वैसा ही है, और हम अभी तक उसके मन में वो डर, वो खौफ पैदा नहीं कर पाए हैं। ये बात मानेंगे आप? देखिए, हम जिस एजेंडा पर आए थे समीर भाई, उसी एजेंडा पर कायम हैं। हमारे सारे प्रयास हो रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे इंटरनेशनल फोरम में अलग थलग किया जाए, कैसे टेररिज्म टैकल किया जाए। आप मान के चलिए, जब हम बोलते थे यूपीए सरकार के खिलाफ, तो हम इसलिए बोलते थे कि यूपीए सरकार ने सेना को खुला हाथ नहीं दिया था। आज सेना को कंप्लीट आज़ादी है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आप ये मान के चलिए कि सेना को जो एक्ट करना होगा वो करेगी। वो टीवी डिबेट में नहीं होगा और नहीं सजाद पूनावाले को हम बताएंगे, वो जो करना है वो होगा। और इस मान के आप चलिए कि हम कमजोर नहीं है, हमारे चुप्पी को कमजोर मत समझिए। यही वाजपेयी सरकार, सर यूपीए की जब सरकार थी तब भी सेना जो चाह रही थी वो कर रही थी। सेना अपना माकूल जवाब तो हमेशा देती है। सेना तो हमारी बहादुर जवानों से भरी पड़ी ना, बहादुर अफसरों से भरी पड़ी है, वो तो जवाब देती ही है सर। नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, यही तो हम तो बोलते हैं। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसका पूरा क्रेडिट आप ले लेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया सेना ने ना। और आज जब देश पूरा गुस्सा है, उस समय सजाद पूनावाला के चेहरे पर ये स्माइल अच्छी नहीं लग रही। आज पूरा देश गुस्सा है। आप हमें कटघरा मत खड़ा करिए, कटघरा में आप पाकिस्तान को खड़ा करिए। आज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। अंदरूनी मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप पाकिस्तान के कोने में खड़े हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि 10 सिर के आपने 10 सिर जो बताए थे वो सिर आए नहीं अब तक। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि सौरभ कालिया की जो आपने बेइज्जती की थी, आपने जो वादे किए थे कि अगर आप राजनीति करेंगे, कहां गए सजाद भाई, अगर आप राजनीति करेंगे, अगर आप राजनीति करेंगे सजाद भाई, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा। सजाद भाई, अगर आप राजनीति करेंगे तो मुझे ये बात बोलना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता हूँ आज बोलना। कि आपके नेता मणिशंकर अय्यर जाके साजिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अरे सुदेश जी, वो पुराना मणिशंकर अय्यर होता है क्योंकि सुदेश जी, मणिशंकर अय्यर की क्या हैसियत है कि आप इस वक्त उनका नाम ले रहे हैं? समय पर पूछते हैं मणिशंकर अय्यर कौन है? नहीं, कन्हैया कुमारी बोल दो आप। अरे कैसे नहीं ले, जाके वहां बता रहे थे कि अगर आप चाहते हैं। सुदेश जी, उस पर बात हो चुकी है ना। आज तो सरकार को जवाब देना होगा ना कि हम क्या करें, स्टैंड ले रहे हैं। हमसे प्रश्न पूछ रहे कि अभी तक पाकिस्तान के मन में वो डर, वो खौफ नहीं बैठा पाए। अभी भी वो इस तरह की कायराना बुज़दिल हरकत किए जा रहा है, लेकिन हम उसका माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। आज तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। भरोसा रखिए, सेना पर भरोसा रखिए, सेना पर भरोसा नहीं है। जो भी कार्रवाई सेना करेगी, आप निश्चिंत रहिए। आपके माध्यम से मैं देश को निश्चिंत कर रहा हूं। आप सुदेश जी कर रहा हूं। सुदेश जी, जो सेना को साल 2014 के बाद, नई सरकार बनने के बाद 1300 सीज फायर वायलेशंस हो चुके हैं, 200 जवानों की शहादत हो चुकी है। हालात कैसे बदले? क्योंकि आपकी तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया है, अब इस तरह की कोई काराना हरकत की वो जुर्रत नहीं करेगा। सत्ता में आने से पहले एक सिर के बदले 10 सिर लाने का वादा किया गया था। तो ऐसे में सवाल क्यों ना पूछा जाए, जबकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपकी है। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, थोड़ा वक्त का इंतजार करिए समीर अब्बास साहब। अगर हमने बोला पाकिस्तान को अलग थलग किया है तो ये एक इंटरनेशनल रियलिटी है। कोई दुस्साहसी अगर कुछ काम करता है तो दुस्साहसी को उसकी सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। मैं ये बोल रहा हूं, सरकार का पूरा समर्थन है सेना को। ये सबसे बड़ा झूठ है कि अलग इसमें कोई दो मत थोड़ी ना है। आप तो उन लोगों से पूछिए कि जो समर्थन करते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने वाले फोर्सेस से पूछिए वो अभी कहां है। बोलते थे पाकिस्तान से बातचीत करिए। सुषमा स्वराज गई। ठीक है, शबनम लोन हमारे साथ मौजूद है। शबनम जी, आपको क्या लगता है किस वजह से सरहद पर या फिर जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं?
सीधे सीधे मैं कहूंगा बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से जवानों की शहादत हो रही है, जम्मू कश्मीर के आप हालात देख लीजिए, वहां पर हमारी सेना के बहादुर जवान अगर एनकाउंटर करने के लिए जाते हैं, वहां मुठभेड़ होती है अगर आतंकवादियों के साथ, तो जो पत्थरबाज हैं वो पत्थर बरसाने लगते हैं उन्हीं पर। दो तरफा मुकाबला करना पड़ता है, एक तो आतंकवादियों से लड़ो, दूसरे अपने ही लोगों से लड़ो जो हाथ में पत्थर लेकर खड़े हैं, और उनके सपोर्ट के लिए भी कुछ नेता खड़े हो जाते हैं। ये हालात क्यों हैं? देखिए, आज तो टॉपिक अलग है। आप कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए अगर आपको टॉपिक चाहिए वो अलग रखिए आप। आज टॉपिक है ये जो जवान जिनके बड़ा बेईमाना कत्ल हुआ है और उनके सर कलम कर दिए गए हैं। देखिए, इसके दो पॉइंट्स है मेरे पास। एक तो नेशनल अपसर्ज होता है, अप्रोर होता है इस बात का। दूसरा इसका एक कानूनी मुद्दा है। इंटरनेशनल लॉ के तहत जो जेनीवा कन्वेंशन है ऑन कम्बैटेंट एंड नॉन कम्बैटेंट मिलिट्री एक्शंस, अगर एक मुल्क या दो मुल्क आपस में लड़ रहे हों, उसको कम्बैटेंट फोर्स उस वक्त कहा था। उस दौरान भी इंटरनेशनल जेनीवा कन्वेंशंस के तहत आप एक दूसरे के जो सोल्जर्स हैं, अगर वो मारे जाते हैं लड़ाई में, आप फिर भी उनको म्यूटिलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जनरली एक रिस्पेक्ट दिखाना है। इसमें जनरल जसवाल साहब का एक स्टेटमेंट मैंने सुना, उन्होंने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये बड़ा अनसोल्जरली एक्ट है। एक तो ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, दूसरा ये है कि नेशनल लेवल पे जो अपसर्ज होता है, जो शॉक होता है, वो सही है। तो इसमें क्या सरकार के पास वो तौर तरीके हैं, क्या पॉलिसी एंड प्लानिंग है सरकार की? मैं तो ये सोचती हूँ कि पॉलिसी स्ट्रक्चर कहीं डेफिशिएंट है। ज्यादा से ज्यादा एक अपसर्ज किया जाता, हम ये करेंगे, हमने वो किया। ये सही है, जब कैप्टन कालिया और हेमराज के वक्त जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उस वक्त इन्होंने जबरदस्त शोर मचाया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कश्मीर में भी जो कंटिन्यूएंस है प्रॉब्लम की, मैंने आपको पिछले बारी भी कहा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, वहां पर गवर्नेंस का कहीं नाम नहीं है। वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगाए, लेकिन नहीं, सत्ता के प्यार में दे कंटिन्यूड विद इट, जहां तक कि अब हमें वहां पर ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि वहां पर अब समझ नहीं आ रही है कि कौन किसके साथ है, कौन बैंक लूट रहा है, कौन मारदाड़ कर रहा है। इसमें बीजेपी को बहरहाल ये लेना चाहिए कि हम कहीं गलती कर गए, क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ वहाँ पीडीपी सरकार में नहीं है, वहाँ इस वक्त भी बीजेपी सरकार में वो पीडीपी वाले और जो बाकी मिनिस्टर हैं, मैं अभी भी दोहरा रही हूँ, राम माधव के वो डेली वेजर्स हैं। बेसिकली फोकस बीजेपी पे रखिए, यही रूल कर रहे हैं उस स्टेट में, और इनको बहरकैफ ये सोचना पड़ेगा कि हमसे कोताही कहाँ हुई। दे हैव मिसअंडरस्टूड द कश्मीर सेंटिमेंट, नहीं कर पाए। शबनम जी वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या आप उन नेताओं के बयानों की भी मजम्मत करेंगी जो पत्थरबाजों के साथ खड़े नजर आते हैं, जो कहते हैं कि देश के लिए पत्थर चला रहे हैं ये लोग? इनकी सुनिए, पाकिस्तान से बात कीजिए। देखिए एक बात, नहीं आप देखिए कश्मीर का इस वक्त ये हाल है। पिछले हफ्ते हमारे मौलाना आजाद कॉलेज में 17 साल, 18 साल, 16 साल की बच्चियां निकली हाथ में पत्थर लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स पे जबरदस्त वहां पर नाइंसाफी हुई थी, पुलवामा में और कहीं और जगह। एक और आपने वाकया देखा होगा, 10 साल का एक बच्चा, छोटा सा पेबल उसने मारा एक बड़े गश्ती दस्ते पर। उनके पास बंदूकें थी, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थे, उनके पास ग्रेनेड थे। दो बातें हो सकती थी, या तो वो लाठीचार्ज करके उन 4 बच्चों को पकड़ते, मैं कह रही हूं भाई मारते भी उनको, उनकी टांग तोड़ते आप। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, क्या एक छोटा सा पत्थर एक 9 साल के बच्चे ने मारा, क्या उसको सर में गोली मारनी थी? द फर्स्ट एंड दैट टू विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स। वो शबनम जी तो सवाल यही ना, ऐसे पत्थरबाजी करने के लिए बढ़ावा कौन दे रहा है? हम पत्थरबाजों के साथ हैं। हमें बहुत दर्द है कि हमारे नौजवानों ने हाथ में पत्थर उठाए, लेकिन मसला ये है, सवाल मैं इस विशाल मुल्क से ये करती हूँ कि क्या बात है, संघ हर शख्स ने हाथ में क्यों उठा रखा है?
ठीक है, ठीक है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, अभी जो सरकार का एक्शन आपको नजर आ रहा है और जो 6 महीने पहले नजर आया, जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनकी सीमा में घुसकर उनके सैनिकों को मारा, क्या आपको लगता है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, इसी तरह का एक्शन दिखाने की जरूरत है, तभी सुधरेगा ये पाकिस्तान? समीर भाई, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब खामोश यूं ही बैठे हैं, हुकूमत खामोश बैठी है। हमारे जवानों, बहादुर जवानों के सर को उसके जिस्मों से अलग किया जा रहा है, हमारे जवानों के खून बहाए जा रहे हैं और उस पर से दोहरी सियासत की जा रही है। बड़े शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए और उस हुकूमत के लिए जो ये दावा करती है कि एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। कहां गए वो लोग बड़े बड़ी छाती वाले जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम हिंदुस्तान को इतना मुस्तहकम है कि पाकिस्तान को खत्म करेगा। मैं टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतना दर्द है, एक फौजी जवान का मैं भी बेटा हूं, हमारे बाबा ने भी खून बहाया है इस मुल्क के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारा हिंदुस्तान कहां गया? जो हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के मच्छरों को नहीं मार सकती है, वो क्या मारेंगे वहां के लोगों को? शर्म आनी चाहिए इन्हें और फौरन अटैक करना चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। हम इतने पावरफुल हैं, हमारे जो फौजी हैं इतने पावरफुल हैं, हमारे ऑफिसर्स बहादुर हैं, वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें करने नहीं देती है, हुकूमत इन्हें स्टेप्स लेने नहीं देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में माओवादी हैं, उन्हें तुम खत्म नहीं कर पा रहे। ये छोटे छोटे मच्छर नक्सलवादी आकर के हमारे जवानों का खून पी जा रहे हैं, उनके अंग काट दे रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म से डूबने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कम से कम हम अपने फख्र के साथ अब जी सकें। हमारा सर डूबा जा रहा है, हम फख्र से नहीं बल्कि शर्म से अपने आंखों को नीचे कर रहे हैं। हमारे सामने हमारे बहादुर जवानों को मारा जा रहा है और हम खामोश बैठे हैं। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, हम मुसलमान जवानों को, हम मुसलमान उलमाओं को हथियार दे हुकूमत और हम जाएंगे उस सीमा पर और हम वो वार करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को सफे हस्ती से मिटा डालेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसा करेगी भी नहीं और ना ही करने की इजाजत देगी। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि हमें वो पावर दिया जाए और हम वहां जाएं, वहां पर जाकर के खत्म कर दें। मैं जानता हूं किसी से भी आप बात कर लीजिए, उसका यही इमोशन है कि करारा जवाब मिलना चाहिए। और जो खामोशी जिस पर यूपीए की सरकार के दौरान सवाल उठते थे, आज वो फिर कटघरे में, मानेंगे आप? ये घटना कब हुई है समीर जी? ये घटना, ये बीहेडेड की घटना कब हुई है? ये आज ही की है। आज ही की है। कब, कितने घंटे में चाहिए जवाब? नहीं, जिस तरह का जवाब यहां पर बात हो रही है, यहां पर वो बात नहीं हो रही कि हम निंदा करते हैं। एक सेकंड, हम निंदा करते हैं। अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है ना कि सेना अरे साहब, नहीं, कोई मैसेज सेना ने ये भी कहा, जो बयान सुना सरकार की तरफ से, उसमें वो कड़ा मैसेज आपको नजर आ गया क्या? सेना ने ये भी कहा है कि टाइम भी हमारा होगा, मौका पिछले 3 सालों में 1300 से ज्यादा सीज फायरिंग का उल्लंघन हुआ है। अगर दोपहर की घटना है और शाम के 8 बजे हम ये चाहते हैं कि अब तक जवाब नहीं दिया गया, तो ये ठीक नहीं है। जवाब दिया जाना चाहिए, इसमें किसी की असहमति नहीं है। और सचमुच मैं कहता हूं कि देश के बाहर भी और देश के भीतर भी जो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, ये आज तय होना चाहिए, सबको खुल के बोलना चाहिए। आपसे पहले ये बताया ना कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई इतना करने की। हाँ जी, जवाब अरे साहब, हम तो कह रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? जिन्होंने हमारे जवानों के अंग काट डाले, उनके बारे में उनका बदला लेने ये क्या रोज डाइवर्ट करते रहते हैं कश्मीर की तरफ? आप पहले अपने ये तो बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? उसके जानकार है ना पाकिस्तान, बड़े शर्म की बात है कि इस पर भी सियासत कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारी सेना ने किया ही नहीं। पाकिस्तान वो देश है जो अपने शहीदों, अपने सैनिकों को की बॉडी तक लेके नहीं जाता है। पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों? वो आज भी ये कहने वाला है कि हमने नहीं किया। पाकिस्तान तो हमेशा से ऐसा रहा है ना। पाकिस्तान से इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात हमेशा से इतना ही बुज़दिल था, वो उतना ही बुज़दिल तब भी था, आज भी है। जहां पर पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव को नहीं लेता, वो कहता हमारे नहीं है, उसके साथ आप कहते हैं कि कोई लॉजिकल बात की जा सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि जब उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो देश के भीतर से जवाब प्रमाण मांगे गए कि इसका प्रमाण दो हमें। नहीं, एक मिनट सर, ठीक है सर, मैं 15-10 सेकंड आप किसी भी सैन्य अधिकारी से बात कर लीजिए। आप प्रमोद जी, आप पाकिस्तान के जानकार होंगे, लेकिन आप किसी भी सैन्य अधिकारी से बात कर लीजिए, किसी भी सैन्य अधिकारी से बात कर लीजिए, उसने कहा कि इस तरीके पावा साहब इस बात का जवाब दीजिए। प्रोफेसर अवस्थी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिम्मत पाकिस्तान की इसलिए होती है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो हमारे देश के अंदर ही मौजूद कुछ नेता उस पर सवाल उठा देते हैं, सबूत मांगने लगते हैं। और आप देख लीजिए, आज इस वक्त पाकिस्तान का हर डिफेंस एक्सपर्ट बैठा हुआ यही कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं थी। सर, सर्जिकल स्ट्राइक से भी पहले भी तो पाकिस्तान के आंखें बाहर निकली हुई थी। क्यों निकली हुई थी? आप एक चीज देखें ना
कि जब भी बाहर हमारे बारे में ये मैसेज आता है कि हम कमजोर हैं, हम अंदर से कहीं टूट रहे हैं, हमारे अंदर हमारा समाज बिखर रहा है, रोज हमारे गौ रक्षा वाले हमारे अपने ही नागरिकों को, अपने ही शहरियों को जात पे या आप पाकिस्तान के जानकार हैं सर गोरक्षा तो अलग मुद्दा हो गया, गोरक्षा अलग मुद्दा हो गया। नहीं, आप ये बताइए 1947 से लड़ रहे हैं और आप गोरक्षा ले जा रहे हैं, कमाल है। मुझे हैरत हो रही है। एक बात प्रोफेसर अवस्थी कह रहे हैं, नहीं आप बताइए, 1947 से पाकिस्तान लड़ रहा है, ये कह रहे हैं गोरक्षा की वजह से पाकिस्तान प्रोफेसर अवस्थी एडिट कर रहा है। कमाल है। शहजाद कमाल है आपकी। एक मिनट, पावर साहब शहजाद, प्रोफेसर अवस्थी ने जिस बात का जिक्र किया कि इतनी जल्दबाजी में हम क्यों हैं, गोरक्षा की वजह से ये सरकार माकूल जवाब देगी। इतनी जल्दबाजी में हम क्यों हैं? आज हुई है घटना, थोड़ा इंतजार कीजिए। जल्दबाजी ठीक है, एक मिनट, 3 साल से ये जल्दबाजी देख रहे हैं। प्रोफेसर अवस्थी, पर्सनल लाओ प्लीज, पावर साहब प्लीज, चिट दे दिया। शहजाद, मेरा सवाल सुन पाए आप? 3 साल से इंतजार है साहब। शहजाद, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। आप जानकार हैं सुनिए, एक मिनट, गौरक्षकों की वजह से, इसीलिए मैंने वो बात कह दी प्रोफेसर अवस्थी, मैंने वो बात पहले ही कह दी। जी शहजाद आप बोलिए। आपने कहा कि तुरंत जवाब देना क्या मुमकिन है? हमने कहा क्या कि 9 बजे तक दे दो ताकि कोई टीवी चैनल पे दिख सके क्या जवाब दिया? आप हमें टाइम फ्रेम बता दो ना। अब अरे सर ये ऐसे नहीं हो सकता ना सर, ये नहीं, प्लीज अवस्थी जी को बोलिए, कंट्रोल करें सर प्लीज अवस्थी जी को बोले। मुझे 2 सेकंड, आप मुझे सुनिए ना, आप मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। समीर भाई वेरी इरिटेटिंग है। अगर ऐसी डिबेट करने वाले अवस्थी जी तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद प्लीज ऐसा नहीं होता, ये कहा जा रहा है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप सर प्लीज सुनिए आप सर, दिस इज नॉट सुनिए आप प्लीज उनको बोलो कि ही कांट इंटरप्ट इन द मिडिल। प्लीज टेल हिम नॉट टू। इतने नाराज मत होइए, डिबेट हो रही है कि मैं कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। समीर भाई मैं बात करता हूं। हाँ बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप ही का मौका, आप ही का मौका। प्लीज उनको बोलो कि मेरी बात 10 सेकंड सुने। बोलिए। हर 2 सेकंड के बीच में बोलेंगे तो मैं भी ऐसे बढ़ता। बोलिए आप बोलिए। हमने बोला क्या 9 बजे तक जवाब दो, पर कम से कम सरकार को ये तय तो करना होगा ना, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में तो लेना होगा ना कि हम लोग जवाब देंगे। पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के रक्षा मंत्री उस मुल्क का नाम भी नहीं ले रहे जहां से उस मुल्क से हमला हुआ, घुस के उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, वो मुल्क का नाम नहीं ले रहे। तो मुझे बताइए, घबरा रहे हैं, डरते हैं क्या? और जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे थे, आज क्या फर्क रह गया? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उनको क्लीन चिट दी है, उनका नाम ना लेकर। समीर भाई, कल पाकिस्तान कहेगा कि आपके रक्षा मंत्री ने तो हमारा नाम भी नहीं लिया, तो इसका मतलब कि आपको खुद को जानकारी नहीं है। तो रक्षा मंत्री ने आज वो काम किया है जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने वाले लोग कर रहे थे। आज हमारे रक्षा मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और उनको जवाब देना चाहिए कि क्यों क्लीन चिट दिया है। उन्होंने कहा पड़ोसी में बांग्लादेश, क्या किसी को शंका है? अरे तो भैया कि कौन नाम नहीं ले रहे, नाम लेने में क्यों घबरा रहे? ठीक है, अरुण जेटली नाम लेने में क्यों घबरा रहे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुरेश जी, उसके बाद यही सवाल आपके सामने होगा, यही सवाल आपके सामने होगा। और रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब तक आप खबर की बात कर रहे थे ना कि मैसेज क्या देना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इस तरह की बातें हो रही थी। उनका यह कहना था कि अब तक हमारे पास यह खबर आ जानी चाहिए थी कि हमने 25 पोस्ट पाकिस्तान की तबाह कर दी, उनके 50 सैनिकों को मार गिराया। यह होता है मैसेज। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान की इस बर्बरता का जवाब क्या है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, मुझे लगता है ब्रेक से पहले जो डिस्कशन हुआ उसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरह का कड़ा मैसेज देने की बात हो रही है। कोई नहीं ये पूछ रहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक अगर करने वाले हैं तो उसका टाइम और डेट बता दें, लेकिन एक कड़ा मैसेज देने की बात हो रही है पाकिस्तान की इस अमानवीय हरकत के लिए, इस हिमाकत के लिए। और आप नाम नहीं ले पा रहे हो। समीर अब्बास साहब, कड़ा मैसेज तो जाएगा ही। आपको याद है इसी तरह की बात कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी करती थी सर्जिकल स्ट्राइक के पहले। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया तो ये ढूंढने लगे कारण, और उसके बाद सगुफा ले आया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, हमने भी किया था। वही शबनम लोन जी बोल रही हैं, पत्थर जो फेंक रहे हैं उनको डिफेंड कर रही हैं, और आर्मी के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति उनका नहीं जाता है। अगर आर्मी एक्शन ले लेगी, कुछ लोग हताहत हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन करेंगी आर्मी के ऊपर। अरे आप ये तो समझिए कितने टॉलरेंट होकर आर्मी वहां पर कार्य कर रही है।
आपके देश के बच्चे आर्मी के ऊपर अगर पत्थर चलाएंगे तो ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? इसको तो कंडेम करिए। एक नैरेटिव आता है कश्मीरी यूथ का जो बाहर जा रहा है, सबको बोलता है कि आओ और तुम लोग नौकरी करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, और हमारे जो नेता हैं वो लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठे ब्रेक से पहले कि अरुण जेटली साहब नाम लेने में क्यों संकोच कर रहे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान का साफ साफ नाम लेकर बयान दिया गया? सर आपको कैसे ये भ्रम हो गया कि हम लोग किसी का नाम लेने में घबराएंगे? पता नहीं कहां से आगे नया सगुफा आपने छोड़ दिया। पूरा देश जान रहा है क्या हुआ है। थोड़ा इंतजार करिए ना, इतनी भी हड़बड़ी सही नहीं, क्योंकि हम आपके मुताबिक तो जमीर फरोश ना बने साहब, जमीर फरोश ना बने। करेगी सर, ऐसा है शाहजाद भाई, आप हमारे ऊपर नहीं क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आर्मी को छोड़ दीजिए, अपना समय खुद नियुक्त कर ले, वो कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। सवाल उठा रहे जेटली साहब आर्मी में जो अगर पाकिस्तान चाहता है वही हम कर लिए। अगर वही हम कर लें जो पाकिस्तान चाह रहा है, आप एक कड़ी निंदा मंत्रालय एक बच्चा भी समझ जाएगा पाकिस्तान क्या चाह रहा है। हर चीज आप क्या वही चाहते हैं? हम वही करें जो पाकिस्तान चाह रहा है। मंत्रालय शुरू करो जहां से हर रोज कड़ी निंदा होगी आपकी तरफ से, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सुकमा कड़ी निंदा, तो आप क्या करेंगे? कड़ी निंदा, उरी कड़ी निंदा, आप क्या करेंगे? आप साजिश मंत्रालय खोल लीजिए। अरे आप साजिश मंत्रालय खोल लीजिए भाई साहब, शुरू करो एक। आप साजिश कर सकते हैं। 2 जवानों की शहादत नहीं हुई है। साजिश कर सकते हैं। 5 आप सिर्फ साजिश ने हमला किया पाकिस्तान में और 5 जवानों की शहादत हुई है, 2 सिविलियन भी मारे गए। बोलिए कि हम कैसे नहीं, यानी कश्मीर के अंदर के हालात और सरहद पर हालात दोनों ट्रस्ट नहीं करता। आप पर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, इसलिए एक सवाल का जवाब दे ठीक है। आप चिंता मत करिए, सब लोगों को भरोसा है बीजेपी के नेतृत्व में, और उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। हाँ, एक सवाल का जवाब दे दें कि आपके निजाम में ये चीजें बढ़ क्यों गई? आप पाकिस्तान से पूछिए। अरे आप पाकिस्तान से पूछिए। पाकिस्तान मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस से ही पूछना चाह रहा हूँ, हमारा नेतृत्व ये बढ़ क्यों गई? आप बताइए ना। हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। अरे हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, उसमें बात क्यों बढ़ गई? आप बताइए ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है? हम क्या उम्मीद करें? क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान से आज की तारीख में एक आतंकवादी मुल्क से कोई भी ये उम्मीद कर सकता है कि जेनेवा कन्वेंशन पर जो उसने हस्ताक्षर किए थे वो उसमें लिखी गई बातों को मानेगा? कोई भी उम्मीद ये कर सकता है? सवाल हमारे कड़े स्टैंड लेने का है ना सर। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब खत्म करेगी सरकार? अभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो। बिल्कुल कड़ा स्टैंड होगा, लेकिन आर्मी के अपना चूज करने दीजिए। आर्मी को जो ठीक लगता है आर्मी करेगी। क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको क्यों भरोसा नहीं है अपने सेना पर? और आप कड़ी निंदा करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त में बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। हम साजिश नहीं करेंगे सजाद भाई, हम साजिश नहीं करेंगे। पाकिस्तान से मिलकर हम साजिश नहीं करेंगे कि मोदी जी को उतार दो, साजिश कर दो। आप सिर्फ साजिश मंत्रालय खोल के उसमें साजिश करते हैं। बीजेपी के लोग को साजिश करते हुए पकड़े जा रहे हैं साहब। आप साड़ी देंगे, शॉल देंगे, आप पहुंचा दिया। आपसे तो कारणों से लोगों ने आपको कर रहे हो साजिश, मुझे लग रहा है। आप आईएसआई को बुलाएंगे पठानकोट की जांच कराने। भाई ये साजिश है, ये साजिश है। जो देश का रक्षा मंत्री पाकिस्तान को खुलेआम खटगरे में नहीं खड़ा कर सकता, ये साजिश है। ये साजिश है। हमें जांच करनी होगी कि आपके लोग क्यों पाकिस्तान परस्त हो गए हैं। आप पाकिस्तान परस्त क्यों हैं? ये साजिश है, ये साजिश है। शायद इसीलिए बढ़ गई है घटना। पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। एक मिनट सुदेश जी, प्रमोद पावा साहब, पीके सहगल साहब कह रहे हैं कि अब तक ये खबर आ जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमने 25 पोस्ट उनकी तबाह कर दी है, 50 सैनिकों को मार गिराया है। ये होता है कड़ा मैसेज। क्या इसी की जरूरत है इस वक्त? नहीं, मैं एकदम इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखता कि जैसे ही हुआ तो हम सामने से हड़बड़ाहट में कोई भी एक्शन ले लें, क्योंकि आर्मी कोई रिक्शा वाला नहीं है कि चल भाई बैठ और चलेंगे। हाँ, आर्मी का अपना एक तरीका है, अपना एक सुकून है। लेकिन हाँ, मैं इस गवर्नमेंट पर और हमारी जितनी भी आज की लीडरशिप है, मैं इसके ऊपर जरूर इल्जाम देता हूं कि इनकी कमजोरी है, इनकी विजन अच्छा नहीं है, इनका विजन प्रॉपर नहीं है, और शायद इन्होंने ही हमारे समाज को देश से बाहर, मुल्क से बाहर इतना कमजोर शो कर दिया है कि दूसरा आदमी, दूसरी मुल्क जो हमारे दुश्मन है वो हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब 3 साल से ही क्यों घटना बढ़ रही है? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने मजबूती साबित नहीं की कि देश मजबूत है?
नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, कोई सर्जिकल स्टाइल को स्ट्राइक अगर हुई है तो कोई बहुत अगर बड़ी हुई बात है से क्या मतलब है? मतलब आपको कोई शक है क्या? आप समझ ही सकते हैं। उसका रिजल्ट क्या आया? आप समझ हाँ। ही सकते हैं ना। सर उसका रिजल्ट क्या आया? हाँ। सामने से समीर हमें अब्बास तो साहब- रिजल्ट से मतलब है ना। समीर अब्बास साहब- मेरा बच्चा सारी साल किताब लेके सामने समीर अब्बास कॉमिक्स साहब- पढ़ता रहे और कहे जी मैंने बहुत पढ़ाई की और रिजल्ट में फेल हो जाए, तो मैं उसको क्या समझूंगा? उसने पढ़ाई की थी? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, उसी चीज को हम आज भी दोहरा रहे समीर हैं, अब्बास आज भी हम साहब, कड़ी प्रमोद निंदा जी की कर बात रहे का हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी, बोलिए बताएं। सुदेश जी, बोलिए। आप कड़ी निंदा समीर करें। अब्बास साहब, प्रमोद पावा जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। क्या जल्दी से, क्या जी। इसमें किसी को शक है कि भारत आज बहुत शक्तिशाली देश है? पूरा विश्व जो है इस बात को मानता है। ये नजरअंदाज मत करिए, आपके ये फ्रस्ट्रेशन जवाब हो है कि सकते सवाल है हैं, साहब? गुस्सा हो आपकी सकता वजह है। से ये नहीं, सवाल है आपके कि जवाब है? बावजूद है। आपके बावजूद है सर। 3 साल में हमारा देश कदम पे शक्तिशाली है, यहाँ हमारा जमीन लीडर लिखते हैं। हमने भारत को बहुत मजबूत किया है, जो पिछली सरकार सोच भी नहीं सकती सर थी। सर हमारी एक मिनट में लीडरशिप आपने शक्तिशाली हिंदुस्तानियों पर नहीं है। जमीन बेच दिया है साहब। 3 साल के अंदर में हम तो जीने पर मजबूर हो गए, शर्म से जीने ये पर मजबूर लोगों हैं। की इज्जत करना अरे कम से कम शुरू किया हमारे लोगों ने। सरों को तो बुलंद करवाइए, पाकिस्तान पर हमला कीजिए। होगा होगा होगा। अच्छा ठीक मुफ्ती साहब, ठीक है, होगा। तो याद रखिएगा इस बात को पाकिस्तान दोहराइएगा पर हमला फिर। करके ऐसा जवाब नहीं दे कि दिए, बैकआउट कम से कम हम लोग को करिएगा। जीने का मौका जैसे दीजिए, सर बुलंद करके, बैकआउट वरना करके ग्लोबल हमें वैसे हमारे ही ऊपर मत खुश थू-थू रहिए। कर रही है प्रोफेसर और आप अवस्थी, हुकूमत प्रोफेसर पर आप थू कह हो रहे रही हैं है। कि सर, होगा आपके होगा बोलने से जरूर होगा। पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक उम्मीद किया तो तो पूरे फिर देश को है कि करारा जवाब देना चाहिए भारत सरकार को, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इसके बिल्कुल उलट हैं। 200 जवानों की शहादत, 1300 बार सीज फायर का उल्लंघन। आप रिकॉर्ड देखिए, 2016 में 225 बार, 2015 में 150 बार हुआ, 2014 में 153 दफा हुआ। यानी पाकिस्तान की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसको कैसे नजरअंदाज करेंगे? समीर साहब, पहली बात तो ये है कि शहजाद जब बोल रहे थे तो कहते कि एक टाइम फ्रेम बताना चाहिए। मेरी आपत्ति है कि सैन्य कार्रवाई में टाइम फ्रेम टीवी चैनल की बहस में नहीं बिल्कुल बताया सही बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपसे, लेकिन आंकड़ों इत्तेफाक का की बात क्या? नहीं, उस पर ये चिल्ला पड़े कि आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आप अब आपका टाइम है। एक बात, उसके बाद लगातार सुदेश वर्मा के समय बोलते समय शहजाद बीच में बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, मैंने नहीं टोका। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने कहा कि कब होगा, और जहां तक कमजोरी की बात है, मुझे लगता है कि प्रमोद पावा जी के अलावा लगभग पूरे देश में इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कई लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, कि पूरा देश इस समय यह मानता है कि सबसे इवन जो विपक्षी लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल लीडरशिप है। और मैं कोई झूठी तारीफ में इस समय नहीं आना चाहता, लेकिन आज मौका ये नहीं है, आज मौका लीडरशिप कमजोर कहने का नहीं है। आज मौका सिर्फ इस बात का है कि सेना के साथ जो बर्ताव हुआ है, सेना के ऊपर जो जब तब आरोप लगाए जाते रहे, सेना पर जिस तरीके से उसका मोराल कमजोर किया जाता रहा है। आज एक बयान आया है दिग्विजय सिंह का, उसमें भी उनको पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई। शायद पावा जी ने, आप शायद वो ट्वीट नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपने नहीं देखा होगा। मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिकल नहीं जी, वो मैं तो पाकिस्तान के जानकार होने के कारण कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के जानकार हैं। आप कहना क्या इसलिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, जी, मैं जवाब क्योंकि उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हम देश चाहे या ना चाहे, देश तो चाह रहा है, और इसके बावजूद सेना जो करेगी, और सेना ने जो कुछ किया है, शायद हमें ये मालूम नहीं है, भारतीय मीडिया में उस तरीके से उसको शायद प्रचार भी नहीं किया जाता कि जितनी कैजुअलिटी पाकिस्तान में हुई है ना, उसको कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इन आज की घटना का भी दिक्कत से सीमा पार के दुश्मन से नहीं है, दिक्कत सीमा के भीतर के दुश्मन से है। ठीक है, शबनम लोंजी इसका जवाब दीजिए। सीमा के अंदर का जो दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है, और आज भी देखिए आप, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जवानों की शहादत हुई है, 2 सिविलियंस भी मारे गए, और इन्हीं आतंकियों पर जब सेना कार्रवाई करती है तो पत्थरबाजी करते हैं सेना के ऊपर, और उनके समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये सब मिलीजुली समस्या है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि कश्मीर जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या है। ये आरएसएस थिंकर जो बोल रहे थे, मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ, मैं इनको सुन रही थी जी। देखिए, आपको मालूम है हमारा डिबेट जो था पहले, ये आरएसएस और जो नितिन गडकरी साहब ने कल कहा था, फिर ये चेंज हुआ टॉपिक, नहीं तो आरएसएस पे टॉपिक था। तो मैं कुछ किताबों का मुताला कर रही थी, तो एक बात जो मुझे स्ट्राइक की उसमें यह था कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी जो अंग्रेजों से हुई, वो इस सबसे बड़ा फैक्टर उसमें यह था हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
अंग्रेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं तोड़ पाए, लेकिन आज आपको मालूम है इतनी जबरदस्त पोलराइजेशन है इस देश में। वो पोलराइजेशन जो है वो जहर की तरह इस मुल्क को खा रहा है और सबसे बड़ा दुश्मन पोलराइजेशन है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं शॉक हुई, मैं सब शबनम जी, लेकिन इसमें ये भी जोड़ दीजिए ना कि जो पाकिस्तान ऐसी अमानवी हरकत करता है, ऐसी कायराना हरकत करता है, कुछ लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर का मसला अगर सुलझाना है तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। मेरी बात, ये इंटॉलरेंस क्या है आपको, ये बीजेपी वाले आप लोगों को क्या हो गया है? छोटी सी बात सुनिए मेरी बात, छोटी सी बात, इंटॉलरेंस है आपकी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। आपने एक बात कही कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं तोड़ पाया, अंग्रेज ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया, और आप कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं तोड़ पाया। ठीक है, ठीक है, अवस्थी जी, शबनम जी बोलिए, आप बोलिए, कितनी शबनम जी बोलिए, सतही सोच है ये। ठीक है, एक मिनट अवस्थी साहब, आपने अंग्रेजों को अवस्थी साहब उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जी शबनम जी। सुनिए सुदेश जी, जब से एक बात मैं आपको कहूं, जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, ना जाने इन बीजेपी के स्पोक्स पर्सनों को क्या हो गया है, जहां देखे तो लोगों पे हमला बोलना शुरू कर देते हैं। ये लोग, ये स्पोक्स पर्सन आप सब सोच रहे हैं कि हम मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, हमला करें। आपने उसका जवाब दीजिए ना। हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मैं बहुत सारे डिबेट्स में आती हूँ, अचानक आप लोगों को पता नहीं क्या बीमारी लग गई है। प्रोफेसर अवस्थी बोल रहे थे बीच में, शबनम जी आरएसएस के थिंकर हैं। जी, आपको बीजेपी का भय हो गया है, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, ठीक है, सुदेश जी, सुदेश जी, शबनम जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कहना क्या चाह रही है? सुनिए क्या खतरा है। कल मैं एक डिबेट पे थी, आप मैं सब जितने मेरे पैनलिस्ट हैं और आपसे, आप प्लीज सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। कल मैं एक डिबेट में थी, मैं वाकई बहुत शॉक थी। वहाँ एक डीजी थे सीआरपीएफ के, एक्स त्रिवेदी साहब शायद नाम था, मैं आई कैन स्टैंड करेक्टेड, याद पूरा नहीं है मुझे, यही था नाम। उन्होंने आपको मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो सुकमा में हत्याएं हुई हैं 26/29, ये उतनी सीरियस नहीं है जितनी कश्मीर में 3 आर्मी मैन की हुई है, क्योंकि जो माओइस्ट हैं उनको बाहर से पैसा नहीं आता है, उनको पाकिस्तान पैसा नहीं देता है, इसलिए वो हत्याएं जो हैं वो इतनी सीरियस नहीं है जितनी। आप मुझे बताएं ये किस तरह की सोच पैदा हो रही है इस मुल्क में? ये कितना खतरनाक आर्ग्यूमेंट है कि एक ऑफिसर जस्टिफाई कर रहा है माओइस्ट को, एक ऑफिसर जस्टिफाई कर रहा है माओविस्ट को, और ये कह रहा है कि शायद माओविस्ट को उनको सपोर्ट नहीं है मुसलमानों का तो ना पाकिस्तान का, इसलिए अगर वो मारते भी हैं तो शबनम जी, लेकिन कश्मीर के उन नेताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है यूनिटी दिखाने की, पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को यूनिटी दिखाने की बात हो रही है, उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगी जो ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला अगर सुलझाना है तो पाकिस्तान को पार्टी बनाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, ऐसे पाकिस्तान से? देखिए एक बात है, जी को तो पहले भारतीय सेना अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पर जब यूपीए की गवर्नमेंट दीजिए, क्रिटिसाइज करिए पहले स्टोन पेल्टर्स को, स्टोन पेल्टर्स को पहले क्रिटिसाइज करिए जो आर्मी को कार्य नहीं करने देते। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारे वहाँ पर सब, हमारे वहाँ पर औरतें, बच्चे, स्टूडेंट सबने हाथ में पत्थर उठाए आप लोगों की गलत नीति की वजह से। सुनिए एक ठीक है, मुझे जवाब देना चाह रहे हैं उसका, जो सहयोगी पार्टी जिसको पैसा दिया गया वो एग्रीमेंट के तहत भी जिसको जिलानी ने पैसा दिया वो उठाया है, तो फिर जो कर रहे हैं कश्मीर में आप कर रहे हैं, फिर हमारी बात जब नहीं सुननी है तो आप अपनी पॉलिसी वहां पे इख्तियार कीजिए। ठीक है, ठीक है शबनम जी, आपकी बात सुन ली, सबने सुन ली आपकी बात। जी शहजाद, ये फॉल्स डिबेट कराई जा रही है। आज सवाल स्टोन पेल्टर्स का नहीं है, आज सवाल पाकिस्तान हमारे टेरिटरी में घुस के हमारे जवानों को मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका है। कोई स्टोन पेल्टर का समर्थन कर रहा है नहीं कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टोन पेल्टर के लिए कोई क्या बोल रहा है। आपको तो सीमा पे सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आर्मी को कड़ा रुख अपनाना आपकी जिम्मेदारी है, इस पे तो कोई आपको नहीं कह रहा ढिलाई बरतो। क्या फारूक अब्दुल्ला ने कहा, और महबूबा मुफ्ती जी वकालत कर रही है सेपरेटिस्ट से बात करने की, आप महबूबा की सरकार से समर्थन हटा लीजिए,
पर सवाल एक बड़ा यहाँ पे हुआ और आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया समीर भाई। इस प्लेटफॉर्म पे, इस पैनल पे कहा गया आज बाहर से जो हमला हो रहा है उससे खतरा ज्यादा नहीं है, जो अंदर बैठे लोग हैं उन पे खतरा ज्यादा, उनसे खतरा ज्यादा है। ये पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं थी तो ये क्या था? ये पाकिस्तान को क्लीन चिट इस पैनल पे दी गई थी और ये इस तरीके की शर्मनाक क्लीन चिट, इस तरीके के पाकिस्तान परस्त वालों को क्लीन चिट देते हैं। यही देश की प्रॉब्लम है, ये मोदी सरकार की प्रॉब्लम है। जल्दी से जवाब 10 सेकंड मुझे जी जल्दी से नहीं बोलेगा। जल्दी से मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति से मुझे ज्यादा खतरा है कि जो व्यक्ति एक भूतपूर्व मंत्री, आखिरी बात समीर भाई, मंडल का मंत्री पाकिस्तान जाकर के चरणों में बैठ जाता है कि यहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से वो पाकिस्तान से बड़ा खतरा कैसे हो गया? वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से बड़ा खतरा कैसे हो गया? यहाँ से समर्थन देते हैं, अंदर बैठ करके समर्थन देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान को यहाँ से बैठ करके समर्थन देते हैं। हो गया सर, पाकिस्तान सामने समीर भाई कदम कदम पर यहाँ जमीर बिकते हैं। मेरे अजीज वतन में आता है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से लड़ने को तैयार नहीं है। यही सियासत है हिंदुस्तान की जिसने हमें डुबो दिया है। समीर भाई यही सियासत है जिसने हमें डुबो दिया है। ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान से लड़ने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है सुदेश जी जल्दी से 10 सेकंड। समीर भाई ये बताइए कि शाहजाद जी के चेहरे पर इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या पाकिस्तान ने हमारे सेना को मारा इसलिए? भारत की जनता को इस लीडरशिप पर भरोसा है और यकीन करिए कि जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी। कार्रवाई किसी के बोलने से नहीं होती, इसीलिए ऑटोमेटिक होती है। यूपीए की हमें भी सरकार को अंदाजा में होगी या कार्रवाई देश ने, क्योंकि भरोसा था। अब उस भरोसे पर खरा उतरना आपका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम लोन हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, शहजाद पूनावाला, प्रोफेसर अवस्थी, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इसके अलावा पावा साहब आप हमारे साथ थे। सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।